हेलो प्रणाम नमस्कार। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज हम बताएंगे आप लोगों को, है ना, जैसे सेकंड बुक हम कल बोले थे कि सेकंड बुक लेकर के आएंगे। सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का ये फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा है ये? फर्स्ट चैप्टर आप लोग का है, ठीक है। अ टाइप ऑफ सर्जरी। अ टाइप ऑफ सर्जरी में ये कौन सा बुक का है तो आप लोग का याद रखना है फुटप्रिंट्स विद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसे ये लिखा हुआ है फुटप्रिंट्स, है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ठीक है। एक स्टोरी भी आप लोग को मिलेगा इस नाम पे, है ना। चलिए देखिए, और उसमें भी एक फ़र्स्ट फ्लाइट है ना, फर्स्ट फ्लाइट एक स्टोरी भी है उसमें, समझ आएगा नहीं आएगा, ठीक है। देखिए आगे हम लोग बढ़ते आइए। और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में सबसे पहले हम बता दें कि ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है ना। ट्रायम्फ का मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए आप लोग, है ना। ट्रायम्फ का मतलब हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जीत होता है। और सर्जरी का मतलब हर लोगों को पता होगा कि ऑपरेशन या फिर शल्य चिकित्सा, शुद्ध हिंदी यही होगा इसका, ठीक है। और देखिए सबसे, और इसका राइटर, इसके राइटर जो है वो जेम्स हैरियट है। राइटर कौन है? जेम्स हैरियट। अब देखिए इसमें कैरेक्टर कौन कौन है, तो कैरेक्टर सबसे पहले ट्रिकी। ट्रिकी क्या है? एक डॉग का नाम है ट्रिकी, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर है ऑनर ऑफ ट्रिकी, जो कौन है? मिसेस पेम्फ्रे, है ना। ये ओनर हैं, समझ आएगी नहीं गया, उनकी मालकिन है, समझ आएगा, ऑनरेस है, ठीक है। यहाँ पर ऑनर लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑनरेस हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिकी मिसेस पेम्फ्रे हो जाएगा। और तीसरा है जेम्स हैरियट, जो है हु वाज वेटरनरी सर्जन। ये आप लोग का याद रखना है। जेम्स हैरियट यहाँ राइटर भी हैं और वही उसका वहाँ पर कैरेक्टर भी आ रहा है, ठीक है। और जेम्स हैरियट हु वाज वेटरनरी सर्जन, जो क्या है? वेटरनरी सर्जन है, जो है ना, जो जीव जंतु वाला, समझ में नहीं गया। देखिए अगला, आगे हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, बोल रही है ना, बोल रही कौन है? जो मिसेस पेम्फ्रे हैं, मिसेस पेम्फ्रे बोल रही हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं ट्रिकी का, है ना, जैसे सॉरी, है ना, वो मिसेस पेम्फ्रे नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना, जेम्स हैरियट बोल रहे हैं, ठीक है, सॉरी, है ना, जेम्स हैरियट बोल रहे हैं। जेम्स हैरियट क्या है कि वो कार से जा रहे होते हैं रास्ते में, है ना। उसके बाद वो देखती है, जो मिसेस पेम्फ्रे जो होते हैं अपने ट्रिकी के साथ रास्ते में जा रही होती हैं, वही देख रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम आई हैड पुल्ड अप माई कार। अब बोलते वो कार से क्या करते हैं? उतरते हैं। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। बोल रहे हैं कि जब मैंने उसके मिस्ट्रेस के साथ उसको देखा तो हमने क्या किया, उसको मैं अपने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, है ना, दरवाज़ा को खोला और बाहर निकला, अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या होता है कि व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड, मैं क्या हो गया? शॉक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। एट हिज अपीयरेंस, उसके मतलब कि अपीयरेंस का मतलब जो उसका जो है ना, जो उसका दिखावा था, वो कैसा दिख रहा था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, मतलब कि वो इतना मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, मतलब कि ऐसा फूल गया था, समझ आ गया नहीं आ गया, पूरा फूल गया था। विथ अ लेट एट ईच कॉर्नर, देखो क्या, सॉरी लेग, है ना, लेग उसका जो था, मतलब कि जो उसकी टांगें थी, है ना, उसका जो टांग था, वो टांग दोनों क्या हो गया? ऐसे सट गया था, इतना मोटा हो गया था, है ना। उसका कॉर्नर दोनों क्या हो रहा था? सट रहा था। हिज आइज, उसका आँखें क्या था, है ना, उसका आँख कैसा था? ब्लड शॉट, ब्लड शॉट जैसा उसका आँखें था। एंड रेमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉन्ग्ड फ्रॉम हिज, जैसे देखिए मोटा आदमी क्या होता है ना, जैसे मोटा आदमी, मान लीजिए आप एग्जांपल से ही देख लीजिए, जैसे मोटा आदमी कहीं दौड़ेगा तुरंत क्या होता है? हाफने लगता है कि नहीं? उसी प्रकार उन लोगों का जीवा ऐसे निकालना था। जीव क्या था? वो निकाला हुआ था, ऐसे जैसे चल रहा था, है कि नहीं? इतना मोटा, है ना, जो ट्रिकी था बहुत ही मोटा था, तो चल रहा था, तो उसका जीव क्या था? लॉन्ग अप, है ना, लोड कर रहा था, बाहर की तरफ क्या रहा था? झूल रहा था। मिसेस पेम्फ्रे जो थी हैसन टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस, बोल रहे कि वो कहते ही वॉज सो लिस्टलेस मिस, अब बोलते मिस्टर हैरियट, उन्होंने, मिस्टर हैरियट ने उसको सुना लेकिन वो सुन नहीं रही थी। ही सिम्ड टू हैव अ एनर्जी, बोल रहा कि ही सिम्ड टू हैव नो एनर्जी, उसको ऐसा प्रतीक हो रहा था कि उसके पास एनर्जी है ही नहीं। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, ठीक है, मतलब उसको बढ़िया से पोषण मिल नहीं रहा था, ठीक है। मिस्टर हैरियट हो रहे यहाँ पर, ठीक है, मिस्टर हैरियट ने उसको बुलाया, है ना, लेकिन वो सुनी नहीं। उसको लगा कि ये जो डॉग है, ये जो ट्रिकी है, ये पक्का सफ़र कर रहा होगा, सफरिंग, ही इज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप, बिल्ड, बोल रहा है कि उसे एक बढ़िया बढ़िया भोजन देना है ताकि वो क्या करे, वो अच्छे से रिकवर हो पाए। सम मेल्ट एंड कोड लीवर ऑयल, अब देखो, अब वो सुनी,
है ना। मिसेस पेम्फ्रे बोल रहे कि अब वो पूछते कि आप इसको क्या क्या कौन कौन सा भोजन देते हैं जो ये ऐसा हो गया है ना, इसके पास लगता है कोई एनर्जी है ही नहीं। अब होता है हम देखते सब मेल्ट देते हैं, कुछ भोजन में क्या देते हैं, जैसे कोड लीवर हो गया, कोड लीवर ऑयल देते हैं, है ना, मछली का तेल देते हैं, इसी को बोलते हैं कोड लिवर ऑयल। अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स देते हैं एट नाइट टू मेक अप, है ना, मेक हिम अप, मतलब कि उसे सोने के लिए क्या देते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं। उसके बाद नथिंग मच रियली एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। बोल रहा है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप करो, जो भी मैं खाना बोल रहा हूँ कि ये सब खाना इसको कट कर दो, ये सब मत दीजिए, नहीं ये सब मोटा आदमी होता है ना, ऐसे वो सब तेल वाला सामान जो खाएगा वो क्या आता है, मोटा हो जाता है कि नहीं, समझा। उसी पर बोल रहा है ये सब खाना इसको नहीं दीजिए, ये सब हेल्पफुल नहीं है ना, हेल्थलेस है, ठीक है। तो डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी अ सो वीक आई हैड टू रिलेंट, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। बोल रहा है कि मैं ये सब को नहीं हटा सकती है, ये सब जो है ना, ये इससे इसको प्रेम है, बहुत ही अच्छा लगता है ना, क्रीम हो गया, केक्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। बोल रहा है मैं इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, हटाने मना नहीं कर सकता इसको। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वाज द ट्रबल, मतलब वो तकलीफ में था। मैं उस वो जो जेम्स हैरियट है वो देखते हैं उस कुत्ते की तरफ और बोलते हैं, उसको लगता है, वो अपने मन में सोचते हैं, ही थिंक्स, है ना, वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ये कुत्ता जो है ट्रबल में, तकलीफ में है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, है ना, ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड। बोल रहा कि ये कभी फूड मना ही नहीं कर सकता है। ही वुड ट्रेकल मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। बोल रहा कि आप कभी भी इसको दे दीजिए, खा लेगा, है ना, ऐसे। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्फ्री हैडंट मेंशन्ड। बोल रहे कि एंड आई वंडर्ड about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. Are you giving him plenty of exercise? बोल रहे हैं। अब वो पूछते हैं, मैंने इसको बहुत कुछ ऐसे खाना वाना में मना किया लेकिन ये मानता ही नहीं है। तो बोलते हैं जेम्स हैरियट जी, क्या आप इसको एक्सरसाइज करवाते हैं, इसे घुमाने के लिए ले आते हैं लेकिन एक्सरसाइज करवाते हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। बोल रहे कि आप देख सकते हैं कि हम जैसे जैसे टहल रहे हैं वैसे ये भी हमारे साथ टहल रहा है। बट हॉडकिन जो थी, हॉडकिन द गार्डनर, है ना, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बगो सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली। बोल रहे हैं कि जिस प्रकार ऐसे देखिए, बट हॉडकिन जो है ना, द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बगो। बोल रहा है कि मेरा जो हॉडकिन है, मेरा जो गार्डनर है, वो क्या कर रहा है, वो जैसे हो गया वहाँ पर ऐसे ये भी आ रहा है हॉडकिन, है ना, एक कैरेक्टर ये भी हो गया गार्डनर, ठीक है। मैं एक तीसरा कैरेक्टर लिख दे रहा हूँ, सॉरी चौथा, जैसे हॉडकिन, है ना, ये है हॉडकिन, ठीक है, हॉडकिन, ठीक है। और फिर क्या है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गार्डनर, ठीक, गार्डनर हो गया। इसके बाद क्या है देखिए नेक्स्ट, तो हैज़ बीन डाउन, मतलब कि वो मतलब उसको बीमार पड़ गया है इसीलिए वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या कराता था, रिंग वाला जो है ना, रिंग थ्रोइंग कराता था इसको, ठीक है, लेकिन वो अभी बीमार है इसलिए नहीं आ पा रहा है। आगे देखिए क्या होता है उसके बाद आगे, है ना, देखिए इसको फ़ोटो देखिए, फ़ोटो ऐसे लगा हुआ है ना, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा कि आई ट्राई टू साउंड सर्वर नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। बोल रहा है कि यदि आप अभी इसको भोजन वो कट नहीं करिएगा और एक्सरसाइज नहीं करवाइएगा तो क्या होगा, ये बीमार होते जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम वन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। मिसेस पेम्फ्रे रंग हर हैंड्स, ओह आई विल मिस्टर हैरियट। बोल रहा कि हाँ ठीक है, आप जाइए हम देखेंगे। आई एम श्योर यू आर राइट। बोल रहा कि, है ना, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। बोल रहे कि लेकिन मुझे पता है, देखिए मिस्टर हैरियट, है ना, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन बात क्या है ना, बात ये है कि इट्स सो डिफिकल्ट, कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कठिन है, हम ये नहीं कर सकते, नहीं छुड़ा सकते इसे। सो वेरी डिफ़िकल्ट सी सेट ऑफ हेड डाउन एलोंग द रोड। वो क्या हुआ, ऐसे माथा नीचे करते हुए, है ना, और रास्ते में चल दी अपने डॉगी को लेकर हुए, ठीक है। अब क्या होता है कि एज इफ ही डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। Tricky was tottering along in his little tweed coat.
he had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled one dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard from मिसेस पेम्परे. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि भाई ये ज़्यादा दिन तो देखिए इस तरह अगर इसका चला तो क्या होगा कि ये तो बीमार पड़ेगा ही. यदि इस तरह इसका भोजन चला है ना तो ये बीमार पड़ेगा ही. ठीक है, उसके बाद क्या है कि द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन अ फ्यू डेज. अब देखिए क्या होता है, देखिए कुछ दिन बाद क्या होता है कि उनका कॉल है ना, मिसेस पेम्परे का कॉल आता है किसके पास, मिस्टर हैरियट के पास है ना, उसके पास आता है. वाज मिसेस पेम्परे वाज डिस्ट्राउट, ट्रिकी वुड इट नथिंग है ना, बोल रहे कि ट्रिकी अब कुछ खा पी नहीं रहा है तो क्या कर, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स he had bouts of vomiting. He spent all his time laying on a rung painting, did not want to go for walks, did not want to do anything. I had made my plan in advance. क्या बोल रहे कि देखिए मिसेस पेम्परे मिस्टर हैरियट के पास कॉल करते हैं, बोलते हैं कि अभी खाना पीना जो भी हम देते हैं, कुछ भी देते हैं जो इसका मनपसंद चीज़ था वो भी खाने के लिए दे रहे हैं तो वो भी खा नहीं रहा है, जो भी देते हैं साइड में रख देता है और केवल ये बेड पर लेटा हुआ ही रहता है, ना कहीं जाता है, ना कुछ करना चाहता है, ना घूमता है, ना फिरता है, कुछ नहीं करता है, केवल ये बेड पर क्या करता है, लेटा रहता है. उसके बाद क्या होता है कि द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. बोल रहा है कि अब इसको हॉस्पिटलाइज करना तो आप इसको हॉस्पिटलाइज करिए. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, बट आई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, बट आई टुक अ film line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact I thought it best to take him without delay. And followed by Mrs. Pamphre wailing. अब क्या हुआ, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब होता है कि तुरंत जाते हैं ये मिस्टर हैरियट उसके घर जाते हैं और क्या होता है कि उसको लेके आते हैं. ठीक है, उस क्या करते हैं एक ब्लैंकेट से उसको ढकते हैं, उसके बाद गाड़ी के डिक्की में डालते हैं. द इंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड है ना, फेवरेट कजन्स है ना, कजन्स टॉयज एंड रबर रिंग्स जो कुछ भी है, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pamphre, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. ठीक है, समझ में आया. देखिए क्या है कि बोल रहे कि जितने सारे भी उसका खिलौना वगैरह जो कुछ भी सब डिक्की में डाल दिया गाड़ी. उसके बाद वो जो है मिस्टर हैरियट वो हॉस्पिटल ले गए. उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है देखिए कि आउट वन द रोड आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग वन द सिट बाय माई साइड. आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वाज हिज टेल. पुअर ओल्ड लेड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. उसके बाद क्या होता है कि एट द सर्जरी ही हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी. ट्रिकी लुकड डाउन एट द नोइजी पैक विथ डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, or decided he was an understanding interesting object and ignored him. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him.
गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब देखिए क्या होता है, यहाँ तक समझे क्या होता है कि वो सर्जन जो जेम्स हैरियट थे उसको क्या करते हैं, उस डॉग को, ट्रिकी को क्या करते हैं, 2 दिन के लिए उसको बाहर ना खाना ना पीना कुछ नहीं, केवल क्या पानी दे रहे थे उसको। बाहर में एक चरपाई पर क्या करते हैं, उसको लेटा देते हैं। लेटाने के बाद है ना 2 दिन बाद देते, केवल वो पानी, खाना उना कुछ नहीं देते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, जो गांव के कुत्ते होते हैं उधर इधर उधर चारों तरफ उसके घूमते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्टेड इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड he began to whimper when he heard the dogs in the yard. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. The greyhound and his friends, after rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his सर्पल्स फैट। अब क्या होता है कि जो उसको खाना देते हैं, जब वो फिट होने लगे, ऐसे 2 दिन में केवल पानी था लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था, हिल डुल नहीं, तो बस वहीं पर लेटा हुआ था। तीसरा दिन क्या हुआ, अचानक से उठा, जब वो सब जो बाकी लोग कुत्ते थे है ना, गांव के कुत्ते जो भी थे है ना, उस सबको जेम्स हैरियट उसको भोजन ला के दी थी, उसको भूख लगा हुआ था। अब ये छीनने के लिए आता, उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उसके बाद क्या होता है, लेटर दैट डे है ना, उस दिनों के बाद है ना, बाद में क्या होता है कि आई वॉज प्रेजेंटेड फीडिंग टाइम, मैं खिलाने के समय प्रेजेंट हुआ। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज क्या हो जाएगा, लाइबल टू हैव सब कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। अब क्या होता है कि लास्ट में फिर उसी तरह उसको 2-3 दिन तक लगातार वैसे करता रहा। देखिए फोटो है ना, ये क्या हो रहा है कि कुत्ते जो हैं ये भोजन लेके भाग रहा है, इसके पीछे जो ट्रिकी क्या हो रहा है, दौड़ रहा है कि नहीं, दौड़ रहा है कि नहीं, ये चित्र है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है आगे देखिए क्या हो रहा है कि व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टू वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स लीकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 of them. Next day क्या होता है, an extra ball was put out for him and I was pleased to see him jousting his way towards it from then on है ना, from then on his progress was rapid। क्या हो रहा है कि अगला दिन इसी तरह लगातार उसका इसी तरह चलते रहा है कि उसके बाद क्या धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होने लगा, ठीक होने लगा। he had no medical treatment of any kind but ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स। क्या हो रहा है कि प्रतिदिन उसको ऐसा ही किया जा रहा था, तो वो क्या कर रहा था, कुत्तों के साथ क्या हो रहा था, दौड़ रहा था, इसीलिए वो उसका फिट जो हो रहा था, उसका बॉडी क्या हो रहा था, फिट हो रहा था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रैमेज ही डिस्कवर्ड द जॉइस ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर ट्रैम्प्ड वन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब क्या होता है कि वो उस कुत्ते के गैंग का है ना, वो भी क्या होता है, बन जाता है कि नहीं। अनलाइकली साइलिकी लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। बोल रहा है कि भोजन के समय ना वो एक टाइगर की तरह लोगों के साथ लड़ता था, हमको भी खाना दो, हमको भी दो, हम भी खाएंगे। एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन house at night. He had never had such a time in his life. All the while Mrs. Pemfrey क्या होता है कि hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cousins were being turned regularly or his correct coat were worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pemfrey. She started to bring around fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength for a happy period. My partners and I had 2 eggs each of breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real
possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the wine, a spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब क्या होता है देखिए, उसके बाद क्या होता है, इतना दूर हमने बताया, इतना दूर हमने जो पढ़ा, उसके बाद क्या होता है कि उस डॉग को इसी तरह लगातार उसको खिलाया गया, लेकिन जो भी उसका देता था ये सब, जो उसका खिलौना वगैरह, वो सबसे वो नहीं खेलता था। बस उसका क्योंकि गैंग बन चुका था कुत्तों के साथ, गांव वाले कुत्तों के साथ, तो क्या कर रहा था, खेल रहा था। प्रतिदिन वो लोग दौड़ना धुपना, इधर उधर जाना होना, है ना, इधर वाला कुत्ते को आप लोग देखे होंगे। तो उसी तरह उन लोग के साथ रहते हुए क्या हुआ, पूरा फिट हो गया। और जब पूरा फिट हो गया तब जो है जेम्स हैरियट क्या करते हैं, उसको मिसेस पेम्फ्री को कॉल करते हैं और कॉल कर बुलाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out of the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. अब क्या होता है, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? अब क्या होता है कि वो आते हैं, उसको कॉल करते हैं, तो मिसेस पेम्फ्री आते हैं वो गाड़ी से, और गाड़ी से आने के बाद वो दरवाज़ा खोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ट्रिकी था वो तुरंत जाती हैं और उसके पास जाती हैं, है ना। वो कुत्ता जो होता है उसके पास चले जाते हैं, किसके पास, मिसेस पेम्फ्री के पास। उसके हैंड एंड लिप्स, और वो क्या होता है, चाटना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है देखिए, अब वो पूछती हैं मिसेस पेम्फ्री, मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, सच्चाई क्या है, क्या ये हमारे सच ये है कि ये हमारा जो ट्रिकी है रियली बेटर? यस ही इज़ फाइन। अब बोलते हैं कि हाँ सही में ये ठीक है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड fetch him. I walked through the house into the garden. A mass of the dogs was huddling round and round the lawn, and in their midst ears क्या होता है कि flapping tail waving was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks he had been transformed into a little hard muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. The shepherd was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistake, he took off from my arms in a tremendous leap and stumbled into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled "oh," and then had to defend herself as he swarmed over her, licking, है ना, her face and barking during the excitement. I helped the shepherd to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. इतना कहने के बाद जो होती हैं वो क्या होता है, अब वो अपने डॉग को लेके वो क्या हो जाती हैं, चली जाती है। उसका देखिए चित्र हम दिखाएं, उसका लास्ट वाला अंतिम वाला जो चित्र है ना, वो देखिए आती हैं
अपने 4 व्हीलर में और उसको लेकर के चले जाते हैं। ये वाला चित्र है, ठीक है, ये वाला चित्र है। और जाते हैं तो लास्ट में उसके आंखों में आंसू आ जाता है और बोलते हैं, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपको धन्यवाद कैसे करूं। यहाँ तक देखिए आज के लिए ये स्टोरी यहीं कहीं आप लोग को समझ में आया? डिड यू कमेंट, है ना, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन, इसके लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। धन्यवाद।